जो NCCI वाला मामला है, पहले तो आप बताएं कि ये एक साहब गायब हुए और फिर पता चला कि वो कोई क्या मामला था, बैकग्राउंड में क्या था मियां साहब? काजी साहब, ये जो NCCI है ना, ये साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा तौर पे FIA से निकाल के एक इदारा बनाया गया था और इसका मकसद ये था कि जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं उनको बाकायदा तौर पर उनसे निपटा जाए, क्योंकि साइबर क्राइम्स ज़्यादा हो रहे हैं सोसाइटी में। लेकिन अब हुआ क्या है कि जो NCCI है उस पर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए, करप्शन के इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए और बड़ी खुफिया रिपोर्ट्स जो हैं वो खुफिया इदारों को गई कि जो NCCI के अहलकार हैं और अफसरान हैं वो बाकायदा तौर पर खुफिया इदारों का नाम लेकर जो है वो बाकायदा पैसे जो है वो ले रहे हैं। और इस हवाले से बहुत सी रिपोर्ट्स गई हैं, इस पर काम भी हो रहा है और इस पर जो है बाकायदा एक ऑपरेशन भी लॉन्च हो रहा है। बट साहब, ये जो NCCI के जो अफसरान हैं इस पर इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, ये मैं मामला आपकी तरफ भी रखता हूँ और इसमें जो है वो बहुत से डिक्की भाई को गिरफ्तार किया गया, दीगर व्लॉगर्स को गिरफ्तार किया गया, वहाँ पर भी इन पर इल्ज़ामात लगे। ये हकीकत क्या है हुजूर? देखें जी, हकीकत इतनी तलख है और इतनी शफाफ है जितना नाजरीन मुझे इस वक्त देख रहे हैं। मैंने उन 4 अफराद को अपनी आंखों से देखा है। वो अफराद लाहौर सर्कल, फैसलाबाद सर्कल, डक्की भाई जिसका नाम सादुर रहमान है, सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को गिरफ्तार करने वाले खुद इस वक्त पाबंद सलासल हैं। क्यों है? मेरी उसकी डक्की भाई के फैमिली से बात हुई है, जिसने मुझे यह बताया है कि उसके वकील के जरिए IO जो इन्वेस्टिगेशन अफसर था और एडिशनल डायरेक्टर रैंक अफसर शेब रियाज, इसने 1.5 करोड़ रुपया मांगा है और 1.5 करोड़ रुपया फिर दिया गया। जब दिया गया तो खबर इस वक्त यह है कि जो हिरासत में रखने वाले इन साइबर क्राइम के अफराद हैं उनसे 90 लाख रुपया वापस भी आ चुका है। मियां शाहिद साहब, रिकवरी हो गई है। तो ये मामला कहां तक जा रहा है भट्ट साहब? कहां तक, क्या वहीं तक रुकेगा या आला अफसरान तक जाएगा? क्योंकि खबर ये आ रही है कि NCCI के जो आला अफसरान हैं वहां तक भी जो है शिकंजा कसा जा रहा है। दुरुस्त फरमा रहे हैं मियां शाहिद साहब। जो इस वक्त लाहौर सर्कल, फैसलाबाद सर्कल और दीगर जो 4 अफराद गिरफ्तार हैं, उन्होंने तो तहरीरी तौर पर बयान दे दिया है कि जो बड़ा अफसर है उनका 35% महाना लेता था। पूरी रकम जो इकट्ठी होती थी, यहां तो बाजार गर्म था। मैं तो हैरान हूं, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देती है, उसके जो बड़े चौधरी थे उन्होंने दुकानें खोली हुई थी, जो दुकानें पकड़ी गई हैं। अच्छा, एक और खबर दें भट्ट साहब। ये कहा जा रहा है, ये खबर है और ये इतलात है कि जो पुलिस के बड़े अफसर हैं उनके खिलाफ भी जो करप्ट हैं, जो अच्छे अफसर हैं वो अच्छे हैं, जो करप्ट हैं मुबैना तौर पे, उनके खिलाफ भी जो है वो बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। और जो NCCI के कुछ लोग जो हैं ऑफिसर इस तरह के जिन पर इल्ज़ाम है, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन होने जा रहा है। और कुछ NCCI के ऐसे लोगों पे ऑपरेशन होने जा रहा है जो सामने नहीं है, पर्दे के पीछे हैं। क्या इसमें एक हकीकत है? 100% दुरुस्त खबर दे रहे हैं आप मियां साहब। जो मैंने पहले फिक्रा कहा था कि मियां नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज यहां तो नहीं रहेगी, और अगर रहेगी तो फिर 100% मेरिट होगा, और अगर 100% मेरिट होगा तो आप ये देखें ना, नेशनल साइबर क्राइम के बड़े अफसर। बट साहब, ये जरा लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक नई पॉलिसी जो CCD की आई है और इसको बड़ा जो है इस पर डिस्कस भी हो रहा है और इस पर कुछ डिस्कशन फॉर एंड अगेंस्ट हो रही है। आप बताएं, आपके पास क्या खबर है? क्या ये जो मेजर्स लिए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो लिए गए हैं, इससे कोई क्राइम में कमी आई है? और या जो दूसरी तरफ हम इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात भी देख रहे हैं, कल किबला बेग साहब जो है, मोहसिन बेग साहब हमारे दोस्त, उन्होंने बड़ी स्ट्रांग स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ। तो क्या है असल में सूरत हाल और आपकी राय क्या है भट्ट साहब? बहुत शुक्रिया काजी साहब, और आपको सेहत भी मुबारक हो। माशाल्लाह, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपको देखकर बहुत खुश हुई है। आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि सीधा ही जवाब ये है कि मरियम नवाज साहिबा अब वजीर आला पंजाब नहीं रहेंगी, और अगर मरियम नवाज वजीर आला पंजाब रहेगी तो फिर CCD की कार्रवाइयां मजीद तेज होंगी। TLP पे लग गई है ना पाबंदी, और इसके साथ साथ मजीद जिनको शौक है हुकूमत के साथ टकराने का, वो भी कायसा पूरा कर ले। क्योंकि जितना मैं जानता हूं CM साहिबा को,
80% नहीं है, 100/100 मेरिट पर होना है। और इस चीज की परमिशन वो लेकर नवाज शरीफ से वज़ीर आला बनी थी। लिहाजा अब CCD हो गई, नेशनल क्राइम हो गया, साइबर क्राइम हो गया, किसी भी शोबे में बात कर ले। अब एक पंजाब हुकूमत ने इस तरफ गाड़ी को लेके जाना है जहां मेरिट होगा। और मैं आपको आगे चल के ये भी अभी खबर देता हूं साइबर क्राइम के हवाले से कि जिन्होंने डक्की भाई को गिरफ्तार किया था, वो गिरफ्तार करने वाले बड़े अफसर इस वक्त बट साहब मैं इस पे रोकूंगा आपको। अभी इस पे हम CCI पे आते हैं, जो NCCI है, इस पे आते हैं। इस पर CCD पर बात कर लेते हैं। इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि आपने कहा कि होगा वही जो CM साहबा कहेंगी। बिल्कुल, उन्होंने CCD जो है वो शुरू की, इसमें कोई शक नहीं। उनका दावा है कि बहुत से जो एरियाज़ हैं, बहुत से शहर हैं, उनमें क्राइम रेट जो है वो 0 हो चुका है। लोग भी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मिडिल क्लास के। क्या ये तरीका है कि मुबैना पुलिस मुकाबले करके जराइम जो है वो रोका जाए और अदालतों में मामला जो है ना जाएं? ये क्या ये तरीका अप्रिशिएट करने वाला है? देखें, इंतहाई काबिल एहतराम मियां शाहिद साहब, इस तरीके को जाती तौर पर मैं पसंद नहीं करता, लेकिन आप यकीन करें, मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूं, मैं जिस जगह जा रहा हूं अवाम इस तरीके को पसंद कर रही है। 100% इंसाफ मिलना शुरू हो गया है। अब केले वाला 50 रुपए की लड़ाई, 2 दूध वाले फारग। अब CCD ने अपनी रिट साबित की है किसको, तीफी भट्ट को मार के। और जो बात आप कर रहे थे ना कि वो हमारे सीनियर, इंतहाई सीनियर दोस्त है इस्लामाबाद वाले साफी, वो बात कर रहे थे। अब ये देखे ना, अगर IG के साथ आपका कोई फटा चल रहा है तो इसको इस चीजें में ना लाए मियां साहब। CCD बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड काम कर रही है, चाहे कोई गरीब है या कोई बड़ा पहलवान है, सबके साथ इंसाफ हो रहा है। एक लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कानून है, अदालतें हैं। हम ओपनली क्या एडमिशन कर रहे हैं कि भाई ये इस तरीके से इंसाफ होगा गलियों में। ये तो खैर पुलिस भी और CCD भी क्लेम नहीं कर रही, वो यही कह रहे हैं जी कि मुबैना मुकाबले में वो लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये कोई अल्टीमेटली कोई इस तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे बट साहब, तो फिर तो इसका कोई एंड नहीं है। हमें अदालतों को मजबूत करना पड़ेगा और इदारों को मजबूत करना पड़ेगा। और ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट तो आप मतलब कौन इसको देखें, इवन CCD इसको ओन नहीं कर सकती कि जी वो यही कहते हैं जी कि वो जो नालायक दोस्त होते हैं किसी इश्तिहारी के, वो बेचारों का निशान ही ठीक नहीं होता, वो उनके अपने दोस्त को लग जाता है। तो इस तरह का सिलसिला हो रहा है। तो आई थिंक देयर शुड बी सम डिसेंट अरेंजमेंट्स इन अ डिसेंट सोसाइटी इफ एट ऑल वी कैन बी। तो ये तो है ना भट्ट साहब, ये तो कोई हल नहीं है। फिर आज ये कर रहे हैं, कल शहरी उठ के शुरू हो जाएंगे आपस में, चलो जी असि आप ही हल कर लेने हैं। भट्ट साहब, काजी साहब, आप और मैं और मियां शाहिद, हम तीनों जिस स्कूल ऑफ थॉट के हैं वो इस चीज को मावराए अदालत काम को पसंद नहीं करते। यहां तक मैं आपके साथ एग्रीड हूं। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त मुल्क जो है वो हालत जंग में है। आप अफगानिस्तान, भारत और ये जो फसाद, फितने, खवारजी, और भाई इस वक्त मरियम नवाज इस वक्त जिस तरह फौज लड़ती है वो उस तरह फौज की तरह लड़ रही है। उसने डू एंड डाई की पॉलिसी बनाई हुई है। और जब लेकिन भट्ट साहब, जो निज़ाम इंसाफ है, जो निज़ाम अदल है, को साफ करने के लिए भट्ट साहब जो निज़ाम अदल है उसको कहां ले जाएं? क्या ऐसा तो नहीं है कि पुलिस को तफ्तीश नहीं करनी आती, सिर्फ गोली मारनी आती है? आप मियां शाहिद साहब, आप मुझे यह बता दें, आपके किसी अजीज के घर डकैती हो और डकैती के दौरान रेप हो, खुदा ना खास्ता, और वो रेप को लेके अदालत में जाए, आप CCD के पास जाएंगे, अदालत के पास जाएंगे? देखिए, अब जाना तो अदालत के पास चाहिए, पुलिस के पास पहले जाना चाहिए, वो तफ्तीश करे, फिर उसको जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, क्रिमिनल को होना तो ये चाहिए। लेकिन वहां जो है वो मुबैना तौर पर एक पुलिस मुकाबला होता है, किसी के हाथ पे गोली लगती है, किसी के बाजू का जो है वो टूट जाता है, किसी के कहीं गोली लग जाती है और कोई जो है साथियों की गोली से खुद जो है वो कत्ल हो जाता है। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि इंतजाम इंसाफ को मजबूत करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेफेम के अंदर पिस्तौल चल जाना ये गलत है।
400 से ज्यादा अफराद के यहां पिस्तौल लगी थी जो चल गई है और वो हाफ फ्राई पंजाब में हो गए हैं। 800 से ज्यादा फुल फ्राई भी हो चुके हैं। ये दोनों बातें आपकी जहां पर मैं एग्री हूं, लेकिन सवाल यह है जब तक आपने अदालती निज़ाम की जो आप बात कर रहे हैं, मैं भी ये कहता हूं कि अदालती निज़ाम ही होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है जो हालात हैं इस वक्त अदालती निज़ाम को ठीक होते होते अभी 1-2 साल लगेंगे। अगर किसी शख्स ने, और यार हम तो थाने नहीं जा सकते, अगर जाके FIR कटवा कर कोर्ट में पेश हो जाए तो जो तरीके हैं वो भुगत सकती हैं। क्या कातिल का बेटा, क्या डकैती जो मुद्दई है वो जाके अदालतों में दिखे खा सकता है? इज इट पॉसिबल? बट साहब देखे ना आप, हमने जो क्वाइट रिसेंटली होता रहा है, जिस तरीके से हमने अदालतों में देखा, हमारे फाजल जज साहिबान और हमारे वकला जो हैं वो ये देखिए, आप तो खुद ही हम इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश कर रहे हैं। कल जो मैं सुन रहा था एक ये जो यहाँ पे, हालांकि वो अनरिलेटेड है इस बहस से, लेकिन जिस तरीके से अकरम शेख साहब ने कल जो गुफ्तगू की हमारे फाजल जज साहिबान के सामने जो बात हुई, तो देखें ना, तो कोई पर्दा तो रहने दीजिए, कुछ तो आप भट्ट साहब अगर इस तरीके से इस तरह, तो आपको याद होगा बचपन में हम वेस्टर्न फिल्में देखा करते थे, वो जो हर बंदे ने होल्स्टर और बीच में गन लगाई हुई है और वहाँ पे जो है वो बारों में लड़ाई हो रही है, तो 4 बंदे अंदर मर गए, 4 तो